नमस्ते। आज मैं अपने एक कहानी के द्वारा अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये कहानी कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। तो ये हम जब बीए में पढ़ते थे तो हमारी एक फ्रेंड थी और वो बहुत सुंदर थी। इतनी उसकी सुंदरता ऐसी थी कि अगर मैं किसी को डिस्क्राइब कर दूँ और वो किसी को मिल जाए तो लोग पहचान जाते थे कि ये वही लड़की होगी। लंबी प्यारे लंबे बाल, बंगाली लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें, चंपई रंग, ब्यूटीफुल उसकी कलर, लिप्स, आईज, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट और ब्यूटीफुल कि हम लोग उसको देखते रह जाते थे। और हम ये सोचते थे कि जब हम लोग इसको देखते रह जाते हैं तो लड़के इसको देखकर क्या करते होंगे। तो उसकी खूबसूरती कई बार उसके लिए एक मुसीबत भी बन जाती थी, क्योंकि उसके फादर को हमेशा उसको लेकर आना होता था, और लेने भी आते थे, वो छोड़ने भी आते थे, और उसको वो रिक्शे पे हुड उठवा के लेके जाते थे। तो इतनी खूबसूरती थी उसकी खूबसूरती को देखकर हम लोग को रश्क भी होता था कि क्या खुदा ने इतनी सुंदर लड़की बना के भेजी है। और तो जैसा कि होता है कि लड़की की खूबसूरती कई बार उसके लिए जी का जंजाल बन जाती है। तो उसकी खूबसूरती जी का जंजाल तो नहीं बनी, पर हाँ वो लोगों की आंखों में आने लगी। तो वो बंगाली थी, तो हम जहाँ पढ़ते थे वो बंगाली स्कूल था जहाँ पे से हम लोग डिग्री कोर्स कर रहे थे। तो वहाँ की जो टीचर्स थी उनका बड़ा वो रहता था कि इससे मैं अपने भाई की शादी करा दूँ, कोई कहता था मैं अपने भतीजे की शादी करा दूँ, कोई कहता था मैं इससे अपने बेटे की शादी करूँगी। तो वो इस सब के लिए एक बहुत ही उसका रहता था कि कौन उसको प्राप्त करेगा। तो अल्टीमेटली मेरी एक टीचर थी, उनका भतीजा जो है कैलकाटा में रहता था और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने अपना शादी का प्रस्ताव भेजा और वो शादी उसकी उस लड़के से हो गई। जब वो शादी होने वाली थी उसकी, तो वो बहुत खुश थी और उसके पेरेंट्स बड़े खुश थे कि हमने तो बिना कुछ किए, बिना कुछ दहेज दिए, उन्होंने उनसे कुछ दहेज नहीं लिया था, बिना कुछ दहेज दिए और अपनी इतने बड़े घर में लड़की की शादी कर दी। और वो बड़ी खुशी खुशी अपनी ससुराल गई। और ससुराल में जब गई और एक हफ्ते के बाद आई, तो उसका चेहरा, वो चेहरे पे खूबसूरती थी, ना चेहरे पे वो रंगत थी, ना वो चेहरा उसका उतना चमकता था, वो था। तो सब लोग बहुत परेशान हुए। मैंने पूछा कि क्या हो गया, क्या हो, तुम तो ससुराल में बड़ी खुशी खुशी गई थी। तो कहती कि हम लोग देखो, बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि उस ज़माने में, जब हम लोग जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, उस ज़माने में तो लड़कियों को ना बिंदी लगाती थी, ना लिपस्टिक लगाती थी, उनको सब कुछ शादी के बाद तुम करोगी, और साड़ियाँ और जेवर इन सब का इतना वो होता था, क्योंकि इतना अच्छा कपड़ा ना पहनने को मिलता था और ना ही जेवर मिलते थे। तो थोड़ा क्रेज़ तो था ही उस समय शादी का, और ना ही सजने को मिलता था। तो वो जब आई तो कहने लगी मैं बहुत खुशी खुशी शादी करके गई, और जब मैंने देखा अपने पति को तो मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, पर मेरे पति को मेरी वजह से इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि ना वो मुझसे बात करते हैं। अब वो रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आते हैं और उनको मेरे से, शरीर से मतलब होता है, मेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता है, मुझसे मतलब नहीं होता है। एक हफ्ते में मैंने वो दिन देख लिए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, और वो बहुत उदास रहने लगी। फिर उसके बाद उसको ससुराल से बुलावा आया। इस तरह से करते करते उसकी रंगत, उसकी खूबसूरती धीरे 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 शेड आउट होने लगी, और हम लोग उसको इतना समझाते थे जिसकी कोई हद नहीं है। तो 1-2 साल के बाद वो बहुत भयानक सिक हो गई, बीमार हो गई। तो हम लोग उसके पास गए, हम लोगों ने उससे बात करी कि भाई तुम क्यों इतना अपने आप को कर रही हो, तुम बड़ी बीए पास, उस ज़माने में, हम लोग के ज़माने में बीए पास बहुत बड़ी बात होती थी, पर बीए तुम पास हो चुकी हो, तुम बीएड कर लो, अपनी लाइफ को बना लो, तुम छोड़ दो उस बंदे को, तुम आके अपने यहाँ पे टीचिंग कर लेना, कुछ कर लेना। पर जब आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाता है तो उसको किसी की कोई बात समझ में नहीं आती है, और धीरे 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 वो लड़की खूबसूरती की मिसाल जिसकी दी जाती थी, ना तो वो इतनी खूबसूरत रह गई थी ना कुछ, और उसके साथ में वो इतनी बीमार रहने लगी। और
शादी के 5 साल के अंदर उसका ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से खूबसूरत ज़िंदगी का खात्मा हो गया। अगर उसने हम लोगों की सबकी अपने फ्रेंड्स की बात सुनी होती तो शायद ऐसा ना होता। तो ज़िंदगी इतनी आसान हम लोग सोच लेते हैं, हम लोग को चूँकि मिल जाती है, हम उसके उसके गहराई से उसको समझ नहीं पाते कि ज़िंदगी मिलना बहुत बड़ी बात होती है और इतना आसान नहीं होता है कि ज़िंदगी को हम इस तरीके से वेस्ट कर दें। आज मेरा बेटा मेरे को बीच राह में छोड़ के गया। हम बूढ़े माँ बाप का क्या होता है, उनको एक सहारा होता है अपने बच्चे का, और उस सहारे के सहारे वो अपना बुढ़ापा काटते हैं। पर मेरा बेटा बीच राह में मुझे छोड़कर गया, हम लोग, मेरे और मेरे पति को। पर हमने इस बात को इतना गहराई से लिया और हमने सोचा कि शायद उसकी उम्र तो इतनी थी, पर हम अपनी पूरी उम्र जी कर जाएंगे, हम उसके नाम से अपने कुछ भी करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे, बनाएंगे। हम इस तरीके से अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दुख तो इतना बड़ा था जिसकी कोई नहीं। तो अगर उसने भी अपनी लाइफ के बारे में सोचा होता और इसलिए सोचा होता कि मेरा इतना प्रेशियस लाइफ है जो भगवान देते हैं, हमको उसको इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। और उसने उसको उसके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, पर वो इतने डिप्रेशन में आ गई थी, उसको ये लगता था कि कहाँ मैं क्वीन की तरह से लोगों के सामने प्रिंसेस की तरीके से होती थी कि इतनी खूबसूरत लड़की और मेरे ही पति ने मेरी ही खूबसूरती को इतना बड़ा वो बना दिया, हथियार बना दिया लड़ने का, और मेरे को नीचा दिखाने का, और मेरे से बात ना करने का, मेरी हर चीज़ को टोकने का, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने का यही एक टूल मिल गया उनको, मेरी खूबसूरती। तो इस तरीके की लाइफ में इतनी सारी घटनाएं होती हैं, पर हमको ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें। हमको उससे फाइट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ किसी को मिलती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर नहीं मिली है कोई चीज़, तो हमको जो मिला हुआ है हम उसको क्यों वेस्ट करें, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर, अगर उसके अंदर खूबसूरती डाली थी तो उसके पास सरस्वती का वरदान भी था। वो बीए के बाद बीएड कर सकती थी, वो अपने लिए कोई और दूसरी राह चुन सकती थी, पर उसने अपनी उस राह को ना चुन करके अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से ये कोई दुखद घटना थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से बिताने के लिए भगवान ने दिया है, और हमारे राह में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हम उसको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके द्वारा कुछ कर सकते हैं। आज मेरा बेटा चला गया तो हमने एक इंस्टीट्यूट खोला, हम लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही कम पैसों में उनको प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं। जो लड़कियां जिनके पेरेंट्स उनको पैसा नहीं दे पाते हैं, उनके लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो हमने दूसरी राह चुनी, हमने अपने आप को उस भयानक दुख के गर्त से निकालने की कोशिश की। दुख तो हमारा है, वो हमेशा रहेगा, उससे तो हम निजात नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बेटा इकलौता बेटा था। मेरी बेटी भी है, बट एक बेटी सबकी ज़िंदगी में होते हैं आजकल। तो बेटा निकल गया, तो एक बेटी के सहारे हम लोग अपनी ज़िंदगी को अब काट रहे हैं, और हमको लगता है कि हमने उसकी निजता में ज़्यादा, उन्हें ये भगवान का वो था, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस चेस के तहत हम लोग बने हुए हैं। उसकी उम्र कम थी, हमारी उम्र है जितनी, हम उसको अच्छे से बिताएंगे, ये हमारा संकल्प है भगवान ने, हम दोनों ने करा है। तो इस पॉडकास्ट को बनाने का मेरा ये मन सिर्फ इतना है कि हर 2-3 घंटे में एक आजकल जो है लोग अपनी जान दे रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, स्पेशली यंग जनरेशन कर रही है। उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि अपनी लाइफ को इस तरीके से छोटी छोटी बातों से, किसी टीचर ने डांट दिया, किसी पेरेंट्स ने डांट दिया, कि कोई प्रेमिका आपको धोखा देके चली गई, कोई ये करके चला गया, आप इतनी छोटी छोटी बातों पे इतनी प्रेशियस लाइफ को यूं ही ख़त्म कर देते हैं, जो कि
आपके लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए ये एक बहुत बड़ा कलंक है। और इसको प्लीज़ इसको मत करें और अपनी लाइफ के बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। परमात्मा अगर एक राह बंद करता है तो दूसरी राह खोलता है, दूसरी बंद करता है तो तीसरी राह खोलता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी राह को चुनते हैं, उस जो राह पे चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं और बनाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कृपया अपनी उस राह को चुने, अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को एक ऐसा उनको प्लेटफॉर्म दें जो वो आपको एक आदर्श के रूप में अपनी ज़िंदगी में देखें और आपके बनाए हुए रास्ते पे चलें और अपनी ज़िंदगी को भी संवारें। मेरा एक छोटा सा संदेश है। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कृपया मेरे इस विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट जो मैंने अपने बेटे के नाम पे बनाया है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों के पास भी मेरा ये वीडियो जा सके। थैंक यू सो मच।